छात्रों, आज हम लोग हिंदी साहित्य में कक्षा 8 में प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जगजीवन में जो चीर महान। हिंदी साहित्य के सुकुमार और छायावादी कवि और सुकुमार कवि का प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंदन पंत की रचना जगजीवन में जो चीर महान का आज हम अध्ययन करेंगे। इस कविता में कवि ने ईश्वर से जीवन में चीर महान अर्थात सत्य और सुंदर को पाने की प्रार्थना की है। कवि का विचार है कि चीर महान की प्राप्ति से ही मनुष्यों के बीच में भेदभाव समाप्त होगा, उनमें प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। इससे ही मनुष्य संदेह, भय और अंधी आस्था से मुक्त हो सकेगा। इससे है मनुष्य की रक्षा होकर संसार में एक नया सवेरा होगा। सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। जगजीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। जिसमें प्रेम प्रवाह प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चीर मुदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करने मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। अब देखते हैं काठिन्य निवारण। जग जीवन में जो चीर महान का अर्थ होता है सदा महान रहने वाला, सत्य प्राण, यानी जिसके प्राणों में सत्य छुपा हुआ हो। नाथ मतलब होता है मालिक। अब संशय मतलब होता है दुविधा। अंधभक्ति मतलब अंधी भक्ति। अखिल मतलब होता है संपूर्ण व्यक्ति। दिशि मतलब दिशा दिशा में। प्रेम प्रभा, प्रेम रूपी, प्रभा मतलब होता है किरण, ठीक है। प्रसार मतलब होता है फैलाव। चीर मुदे मतलब आंखें मूंदे हुए, लंबे समय से आंखें मूंदे हुए। उर मतलब होता है हृदय। परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना, और बिहान का अर्थ होता है सवेरा। अब देखते हैं इसका भावार्थ। जगजीवन में जो चीर महान, जो इस संसार रूपी जीवन में आदिकाल से सदा से महान रहने वाला है, सौंदर्य से परिपूर्ण है और जिसके प्राणों में सत्य छिपा हुआ है, मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ। हे मालिक, मैं उसी का प्रेमी बनना चाहता हूँ, जिससे मानव का क्या हो, समान रूप से हित हो, सबका भलाई हो। जिससे जीवन में मिले शक्ति, और जीवन में क्या हो, शक्ति की प्राप्ति हो। छूटे भय, और भय क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। संशय मतलब अभी मैंने आपको बताया, संशय। अंधभक्ति, दुविधा हटे, और अंधी भक्ति क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। मैं उस प्रकाश को बनना चाहता हूँ, मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूँ मालिक, मिल जावे जिसमें अखिल व्यक्ति। मैं इस प्रकार का, हे मालिक, मैं उस प्रकार का प्रकाश बनना चाहता हूँ जिसमें संपूर्ण व्यक्ति मिल जाएं। कोई जो है ऊंच नीच, छुआछूत और दुविधा और भेदभाव न रहे। दिश में प्रेम प्रभाव प्रसार, और दिशा दिशा में प्रेम रूपी किरण का क्या हो, फैलाव हो। हर भेदभाव का अंधकार, और मैं जो भेदभाव है, ऊंच नीच है, जात पात है, उसका अंधकार, उस अंधकार का क्या कर सकूं, हरण कर सकूं, चुरा सकूं। मैं खोल सकूं चीर मुदे नाथ, जो लंबे समय से आंखें बंद किए हुए हैं, भेदभाव रूपी जो हमारे विडंबनाएं हैं, उनको मैं आंखें खोल सकूं, ऐसे लोगों की आंखों को खोल सकूं। मानव के उर के स्वर्ग द्वार, और मनुष्य का जो हृदय है, उस स्वर्ग रूपी जो हृदय है, उसके द्वार को मैं क्या कर सकूं, खोल सकूं। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करने मानव का परित्राण। हे प्रभु, मैं तुमसे अमरता का दान पा करके इस मनुष्य का, इस धरती पर जो भी मनुष्य है, उसकी रक्षा करने के लिए अमरता का दान प्राप्त करना चाहता हूँ। ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। मैं इस संसार में एक बार पुनः नए सवेरा का
नए उदय का, नए प्रकाश का, नए सूरज की रोशनी का सवेरा लाना चाहता हूँ। चारों तरफ समानता हो, एकता हो, सद्भाव हो और प्रेम ही प्रेम बरसे। इस तरह का जो है एक नया सवेरा लाना चाहता हूँ। अब देखते हैं योगात्मक अभ्यास, समेटिव एक्सरसाइज। बहुविकल्पीय प्रश्न है, कविता में कवि ने किसे चीर महान माना है? तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा, सौंदर्य और सत्य प्राण दोनों को। कविता में कवि किसका हित चाहता है? तो कवि जो है मानव का हित चाहता है। पहला विकल्प सही है। ग, कवि किससे छुटकारा पाना चाहता है? तो कवि जो है भय, संशय और अंधभक्ति से छुटकारा पाना चाहता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ये आप कविता जो लिखा गया है उस कविता को देख करके पूरा कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है वर्णात्मक प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं, एक शब्द में उत्तर देना। कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? तो जो सौंदर्यपूर्ण और सत्य है। कवि किससे अमर दान पाना चाहता है? तो किससे पाना चाहता है? तो नाथ यानी मालिक से, ईश्वर से, प्रभु से। कवि नवजीवन का क्या लाना चाहता है? तो सवेरा लाना चाहता है। अब अगला देखते हैं, एक पंक्ति में उत्तर देना है, लघुत्तरीय प्रश्न है। कवि किस तरह का प्रकाश बनना चाहता है? तो कवि किस तरह का प्रकाश बनना चाहता है? कवि प्रकाश बनना चाहता है। एक मिनट। हाँ, जिसमें सारे व्यक्ति क्या हो जाएं, मिल जाएं, इस तरह का प्रकाश बनना चाहता है अखिल व्यक्ति। ठीक है। कवि प्रत्येक दिशा में क्या फैलाना चाहता है? तो कवि प्रत्येक दिशा में प्रेम फैलाना चाहता है, प्रेम का प्रभाव फैलाना चाहता है। कवि विश्व में एक बार क्या लाना चाहता है? नया विहान लाना चाहता है, नई सवेरा लाना चाहता है। एक दो पंक्तियों में उत्तर देना है। मानव हित के लिए कवि क्या करना चाहता है? तो नया विहान लाना चाहता है, नया सवेरा लाना चाहता है। कवि क्या खोलना चाहता है? तो जो चीर मुदे हुए हैं उनकी आँखों को खोलना चाहता है। कवि अमरदान क्यों पाना चाहता है? तो कवि जो है मानव के परित्राण के लिए यानी रक्षा के लिए अमरदान पाना चाहता है। 5-8 पंक्तियों में उत्तर देना है। नवजीवन का अभियान कवि क्या तात्पर्य है? नवजीवन के अभियान से कवि का तात्पर्य है कि कवि जो है इस धरती पर छुआछूत भेदभाव को दूर करके एक नई समानता, नया सवेरा लाना चाहता है। आप उत्तर लिख सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। लिखा है सौंदर्य, सौंदर्य का होता है सुंदरता। प्रभा का मतलब होता है किरण। शक्ति मतलब बल। परित्राण मतलब रक्षा करना। संशय मतलब दुविधा और विहान मतलब सवेरा। अब निम्नलिखित शब्दों के वाक्यों में प्रयोग करिए, आप खुद कर सकते हैं। अखिल का मतलब होता है संपूर्ण, मैं इसके अर्थ केवल बता देता हूँ। परित्राण का मतलब होता है रक्षा करना। संशय मतलब होता है दुविधा और प्रसार मतलब होता है फैलाव और महान मतलब महान, आपको पता ही है। अब निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार बदल कर लिखिए। तो जो लोग देश हित में कार्य करते हैं वही महान कहलाते हैं। अब इसका बदल करके लिखा हुआ रूप है कि देश हित में कार्य करने वाला ही महान कहलाते हैं। वैसे ही आपको क नंबर करना है कि जो अपना कार्य स्वयं करते हैं ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं। तो स्वयं कार्य करने वाले की ही ईश्वर सहायता करते हैं, ऐसे लिख देंगे। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं जो दूसरों की निंदा करते हैं, तो दूसरों की निंदा करने वाले मुझे पसंद नहीं। बस वह समारोह ऐसा है जहाँ केवल मैं जा सकता हूँ, इसको सीधे लिखना है। उस समारोह में केवल मैं जा सकता हूँ। जैसे ही मैं मंदिर पहुँची पूजा होने लगी, मेरे मंदिर पहुँचते ही पूजा होने लगी। जो प्रेम का प्रसार करते हैं वे संसार में यश पाते हैं। ठीक है, प्रेम का प्रसार करने वाले संसार में यश पाते हैं। अब वे शब्द अथवा शब्दांश जो मूल शब्द के आगे अथवा पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग
तथा प्रत्यय कहलाते हैं। तो आप देखिएगा, उपसर्ग मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं तथा प्रत्यय मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग और प्रत्यय छांट करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। दिया हुआ प्रेमी है, प्रसार है, अंधकार है, परित्राण है, आग्रह है, देवी है। प्रेमी, प्रेमी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, प्रेम और प्रेम जोड़ ई, प्रेमी। प्रसार, प्रसार में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और सार मूल शब्द है। अंधकार, अंधकार में कार प्रत्यय लगा हुआ है और अंध मूल शब्द है। परित्राण, परित्राण में परि जो है उपसर्ग लगा हुआ है और त्राण जो है मूल शब्द है। आग्रह, आग्रह में आ उपसर्ग लगा हुआ है और ग्रह मूल शब्द है। देवी, देवी में ई प्रत्यय लगा हुआ है और देव मूल शब्द है। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप इसको अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और साथ ही अपने बुक, आपने जो बुक खरीद लिया है, यदि नहीं खरीदे तो बुक खरीद करके अपने बुक में भी उसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।